हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। आज का मौसम बहुत सुहाना है फ्रेंड। मतलब मानसून सीज़न मुझे तो बहुत ही पसंद है, रेनी सीज़न। और बारिशों का पानी जो है ना पौधों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हर एक पौधा एकदम हरा भरा हो जाता है। जो पौधे सूख भी रहे होते हैं वो पौधे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इस तरह से देखें आसमान में इस तरह से काले काले बादल देख के बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने पूरा वीडियो इस तरह से बना लिया है। तो आज के टॉपिक में फ्रेंड्स, पहले आप ये बादल देखें, मौसम देखें, फूल देखें। उसके बाद मैं आगे वीडियो में दो प्लांट को, जो एक प्लांट जो ख़राब हो रहा है उसकी कैसे केयर कर रही हूँ, मैं कैसे उसको सेव कर रही हूँ, क्योंकि कुछ प्लांट बारिशों में ख़राब भी हो रहे हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाला है आगे। तो देखें पहले इस तरह से बादलों को। और ये मेरे यहाँ फ्लैग लगा है, मतलब हनुमान जी का झंडा लगा है। बहुत शुभ होता है घर पे झंडा लगाना, और इस तरह से देख सकते हैं। और ये मेरा नर्सरी से मैंने 1 महीने पहले ही लिया था। टिकोमा का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत। और ये बुशी टिकोमा है। इसका एक कलर जो है येलो कलर मैं पहले ही ले चुकी हूँ, बहुत पहले से लिया हुआ है। तो 3 से 4 साल हो गए हैं। उसमें बहुत ज़्यादा भर भर की फ्लावरिंग होती है। और ये पौधा भी मेरा अब फ्लावर्स देने लगा है। देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं। और यहीं पे देखें ये पोर्सिलीन का प्लांट बहुत ही खूबसूरत डेरी। अब इनका कलर देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, एकदम मोती जैसे मुझे तो लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और इनका येलो और वाइट कलर भी होता है। मेरे पास अभी तो फ़िलहाल पिंक कलर ही है। और कटिंग से बहुत ही आसानी से ये प्लांट्स लग जाते हैं। तो इन सब प्लांट्स को ज़रूर लगाइए और पूरे साल रहेंगे। बस इनको सर्दियों में थोड़ा देखभाल की ज़रूरत होती है। और इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और तेज़ धूप ही चाहिए, और कटिंग से बहुत ईज़िली लग जाता है। पोर्सिलीन, पोर्चुलाका, ये देख सकते हैं लक्ष्मण बूटी। और वेस्ट मटेरियल में ही मैंने लगाया है, छोटे से छोटे कंटेनर में ही बहुत अच्छे से लग जाते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये प्लांट है डेविल्स बैकबोन, और ये पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा, और इसकी पूरी ब्रांच सूखती चली जा रही है। बहुत दिनों से इसको मुझे रिपोर्ट करना था, इसको सही करना था। लेकिन अब जाके मैं देखती रही कि अब ये पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा, मुझे इसके लिए समय देना ही पड़ेगा। तो आज एक तरह से हम लोग अपने जो प्लांट्स होते हैं उनके डॉक्टर भी बन जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि कोई भी पौधा ख़राब ना होने पाए। डेविल्स बैकबोन खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। मेरे पास इसके 3 वैरायटी है। खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और यहीं पे देख सकते हैं मेरा एक बोगनवेलिया का प्लांट जो मैंने लिया था वाइट कलर का, वो अब एकदम सूख गया है। पता नहीं क्या रीज़न था, क्या कारण था कि ये पौधा पूरी तरह से सूख गया है। और मैंने लास्ट मंथ ही ख़रीदा था। तो ये देखें इस तरह से एक नहीं 2 पौधे सूख गए हैं। और यहाँ पे एक पौधा यहाँ पे देखिए, पता नहीं क्या क्यों ख़राब हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं नर्सरी से ले आई, 3 प्लांट लाई थी, उसमें से एक बोगनवेलिया बस बचा हुआ है, बाकी सब दोनों सूख गए। और यहीं पे ये सदाबहार का है जो बीज से लग गया था। उसको मैं छोटे से एक गमले में लगा हुआ था, जो कि उस गमले की जो है ग्रोथ को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने सोचा इसको अलग पॉट में लगा दूँगी तो ये और भी ज़्यादा घना हो जाएगा, खूबसूरत लगेगा। तो ये देसी सदाबहार है, जिसे कि विंका भी कहते हैं। तो सॉइल में, मिट्टी में मैंने देखें इस तरह से फंजीसाइड डाल दिया है, क्योंकि बारिशों के टाइम में फंजीसाइड डालना बहुत ज़रूरी होता है। पानी लगातार बारिश होने की वजह से ना मिट्टी में फंगस हो जाता है। और इस तरह से आप जो मिट्टी में भी डाल दें, और अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर नया प्लांट लगा रहे हैं, और नहीं तो स्प्रे बॉटल में भी भर करके स्प्रे कर दें। तो अडेनियम में और कुछ एक प्लांट होते हैं सक्लेंट प्लांट, जो बारिशों के टाइम में उसमें फंगस होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, नहीं तो आपका प्लांट्स ख़राब हो सकता है। यहीं पे देखिए टर्टल वाइन कहीं भी पड़ी हुई है ना, मतलब फैलती चली जा रही है, छोटे से छोटे, इतनी तेज़ी से रूट्स उसमें निकल रहे हैं इस समय कि आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। कुछ अगर इतना ही पौधा जो है, अगर इससे भी छोटा पौधा अगर आपको मिल गया ना, तो कुछ ही दिनों में एकदम पूरा गमला उसको भर देगा। और अगर हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तो हैंगिंग बास्केट में लगाएं। तो ये देख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो डेविल्स बैकबोन बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, इतने सारे प्लांट्स होते हैं, अगर एक आध प्लांट कहीं साइड में छूट जाता है ना, हम लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं करते, हो जाता है। तो अब इस पर कुछ फंगस टाइप का लग गया है, पूरा पौधा धीमे धीमे सूख रहा है। जैसे रोज़ में डाईबैक की प्रॉब्लम होती है, ऐसा ही कुछ इसमें भी हुआ है।
तो ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और भी है मेरे पास ये प्लांट, और भी गमलों में मैंने लगाया हुआ है। बहुत आसानी से छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। और रेनी सीजन तो ऐसा सीजन है कि आप इसमें कोई भी प्लांट कटिंग करके लगाइए तो लग जाएगा। जुलाई अगस्त बहुत अच्छा मौसम है, जल्द से जल्द आप बहुत सारी पौधों की कटिंग लगा लीजिए। और जो आपके गमले, जो साल भर आपके गमले जो हैं, मतलब जैसे प्लांट बड़ा हो गया है और गमले छोटे हैं, तो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, नया गमला दे दें, या फिर उसी गमले की मिट्टी चेंज करके उनके रूट्स, जो कुछ प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बॉन्ड होती हैं, रूट बॉन्ड होती हैं, तो उनको रूट्स कट करके और फिर लगा दें। तो ये देखें, सदाबहार है, विंका जिसे कहते हैं, वाइट कलर का, और पिंक कलर का भी मेरे पास है। तो इसमें देखें इस तरह से, मेरे पास इस समय खाद नहीं है गोबर की, तो ये उपले होते हैं काऊ डंग के, उपले जो होते हैं काऊ डंग केक जिसे कहते हैं। ऑनलाइन भी मिलने लगा, अब तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव से आ जाता है। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, मिट्टी में आप मिला सकते हैं, या फिर इनको अगर पौधों को भिगा करके पानी भी दें इसका ना, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको ऐड कर ले रही हूँ। और फंजीसाइड तो मैंने डाला ही है, और कंस्ट्रक्शन रेत ज़रूर डालें, जो लाल वाला आता है वो वाला। उससे ये होगा ना, जो हमारा पानी गमले में रुकेगा नहीं, किसी भी पॉट में रुकेगा नहीं, क्योंकि इस समय बारिशों के टाइम में या कभी भी ओवर वाटरिंग से या फिर ड्रेनेज अच्छा ना होने के कारण जो है पौधे की जड़ें जो होती हैं ना, वो सड़ने लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो हम लोग इतनी मेहनत से कटिंग से लगाते हैं, कहीं से ले आते हैं, मांग के ले आते हैं, क्योंकि मांगने वाली आदत तो हमें इतनी तेज़ी से फैल गई कि अब तो शर्म ही नहीं आती है, मांग लो यार, किसी से कटिंग दे दे। किसी भी घर में जाती हूँ, सोचती हूँ किसके घर में कौन सा प्लांट है जो मेरे पास नहीं है, उसकी कटिंग थोड़ी सी ले आती हूँ। तो देखो भाई, जो गार्डनिंग करते हैं ना वो, और वैसे भी जो है पौधे लगाना जो है बहुत शुभ काम होता है। और शुभ काम करने में कौन सी शर्म है, हम पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं, आसपास हरियाली कर रहे हैं, और भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मेरे घर पे जो आते हैं उसको देखने के बाद तो बहुत सारे लोगों ने गार्डनिंग शुरू कर दी है, मतलब छोटी सी शुरुआत करी है, और बहुत अच्छा लगता है अगर आपसे कोई मोटिवेट होता है, कोई आपसे सीखता है कुछ। और मेरा ये है ना कि मुझे जैसे ही कोई एक प्लांट के बारे में बात करता है ना, तो मैं उसमें पूरी स्पीच दे देती हूँ जितनी मुझे नॉलेज रहती है। बहुत अच्छा लगता है गार्डन में काम करना, और बहुत सारा समय मेरा चला जाता है। मॉर्निंग का टाइम टेरेस पे जाती हूँ, मतलब जब भी मैं उठती हूँ सबसे पहले सीधे अपने पौधों को देखती हूँ। पहले अपने फ्रंट गार्डन में जितने पौधे हैं उनको देखती हूँ, उसके बाद फिर टेरेस पे जाती हूँ, जिन पौधों को पानी देना होता है उन्हें देती हूँ, और जिन्हें अगर बारिश हो रही है तो उनको बारिश से हटाना हो तो हटा देती हूँ। तो दोस्तों, ये डेविल्स बैकबोन देखिए, अब इस तरह से मैंने इसमें फंजीसाइड भी लगा दिया है, क्योंकि अगर आपके किसी भी प्लांट में फंगस लग रहा हो ना, तो उनका लिक्विड बना करके ना उसको उसके ब्रांच पे या फिर जड़ों में लगा दीजिए। और इस तरह से फंजीसाइड ही का थोड़ा सा आधी चम्मच मैंने इसमें पानी में घोल करके डाल दिया है। तो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अति नहीं करना चाहिए, तो कोई भी आप फ़ायदे वाली चीज़ भी पौधों में बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। फंजीसाइड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान करता है पौधों को। तो ये देखें, इस तरह से कटिंग करके मैंने साइड कर दिया है। और जो भी मतलब बीमार पौधों की कटिंग होती है ना, उन पौधों को बिल्कुल हटा दें। आप अपने कंपोस्ट बिन में भी ना डालें, नहीं तो उसमें जो फंगस होता है पूरा, जो आपका जिसमें मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो ख़राब कर सकता है। तो जिसमें भी फंगस लग जाए या कोई बीमारी लग जाए, वो पौधों को बिल्कुल हटा दिया करें। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इनको पानी डाल दिया है। और दोनों ही पौधे बहुत हार्डी हैं। सदाबहार तो बहुत ही हार्डी है, इसमें कलियां होती हैं, और कलियों के रूप में फिर फलियां बनती हैं, और उसके बाद जैसे सरसों के नहीं कलियां होते हैं, फलियां, उसी तरह से उनके बीज बनते हैं और अपने आप ही अलग गमलों में लग जाते हैं। और ये देखें, यहाँ पर मैंने पर्पल हार्ट लगाया हुआ है कटिंग से, बहुत सारे मदर प्लांट से ले करके। तो मेरे पास ये पॉली बैग खाली पड़ा हुआ था, जो हम लोग नर्सरी से ले आते हैं ना, तो उसको फेंकती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ। कुछ प्लांट्स की तो फाड़नी ही पड़ती है, जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनको आसानी से नहीं निकाला जा सकता है,
और जो मिट्टी बहुत हार्ड होती है, नर्सरी में कोई कोई पौधे लाने पे उनकी मिट्टी बहुत ही हार्ड होती है, तो वो नहीं निकलती, तो उनको फेंकना ही पड़ता है। और नहीं तो आसानी से निकल जाने वाले पॉली बैग को मैं इस तरह से सुरक्षित कर लेती हूँ अपने पास, और उसके बाद कोई भी कटिंग बहुत आसानी से इसमें लग जाती है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे पर्पल हार्ट लगा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। चारों तरफ ग्रीन ग्रीन प्लांट रहते हैं, उसमें ये पर्पल कलर का बहुत खूबसूरत लगता है। और इसको बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इनको बहुत पानी नहीं चाहिए होता है। और खाद भी बिल्कुल कम ही देंगे तो चलेगा, नहीं भी देंगे तो चलेगा। मेरे पास एक ऐसा मतलब मैंने वेस्ट मटेरियल में लगाया था, जिसको मैं एक साइड में रख के करीब 1 महीने के लगभग साइड में ही रखा रह गया, और मैं बाहर भी गई थी तो वो एक साइड में पड़ा ही रह गया। लेकिन उस पर पानी डालने के कुछ ही दिनों के बाद बहुत हरा भरा हो गया। तो सोच सकते हैं कितना हार्डी प्लांट है वो। हैंगिंग बास्केट में लगाई और भी खूबसूरत लगता है। और यहीं पे ये देखें है अजवाइन का प्लांट, ऑर्नामेंटल अजवाइन है। इसकी सुगंध बिल्कुल जो हम लोग अजवाइन यूज़ करते हैं अपने मसालों में, उसी की तरह होती है। पत्तियां बिल्कुल वेलवेट की तरह होती हैं, मखमली पत्तियां होती, छूने पे बहुत अच्छा लगता है, मोटी मोटी सी रहती हैं। यहाँ आसपास कटिंग करिए या बैठिए तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से आसानी से बहुत देखें, इस तरह से मैं कटिंग कर करके लगा दे रही हूँ। बहुत सारे आप इस तरह से अजवाइन प्लांट लगा सकते हैं कटिंग से, देख सकते हैं ये इस तरह से। और इतनी छोटी ही कटिंग मैं लाई थी, ये देखें इतनी ही छोटी मैं कटिंग लाई थी, और उससे मेरे पास 2 गमले तैयार हो गए हैं। और भी जैसे अलग पॉट नहीं है तो मैं कुछ बड़े गमले होते हैं जिनमें थोड़ी सी भी जगह रहती है तो वहाँ लगा देती हूँ। उसके बाद जब मेरे पास कोई पॉट होता है या वेस्ट मटेरियल या DIY होता है कोई प्लांटर, उसमें लगा देती हूँ। ये देखें, और बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा। नर्सरी में भी मिल जाता है, और किसी के घर में हो तो 2 से 3 इंच की कटिंग ला कर के भी आसानी से लगा सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सैंड की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और कभी भी कोई भी कटिंग लगाएं तो रेत में लगाएं, और बहुत सक्सेसफुल होगी आपकी कटिंग। और बिल्कुल भी खाद ऐड ना करें, सिर्फ रेत में लगाएंगे तो ही बहुत अच्छे से कटिंग लग जाएगी। और कटिंग लगाने या कुछ कोई भी सीड ग्रो करने के बाद उसको शेड में रख दें। बारिश का पानी तेज़ नहीं लगना चाहिए, ना ही तेज़ धूप लगनी चाहिए। करीब 10 से 15 दिन एक साइड में रखें, जहाँ उन्हें हल्की हल्की रोशनी पड़े पर सीधे तेज़ धूप ना लगे। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी कटिंग लगा दिया है। बहुत आसानी से ये लग जाता है, और इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। आप इसको काढ़ा बना के पी सकते हैं, पकौड़ी में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ की पकौड़ी बना रहे हैं तो इसकी भी कुछ पत्तियों को काट करके डाल दें। और एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ये देखें यहाँ पर ये है गुड़हल के पौधे में मैंने खरबूज के कुछ ऐसे ही जैसे सीड्स डाल दिए थे, तो उसमें से ये देखें पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, फ्लावरिंग भी हो रही है, और इसमें 2-3 छोटे छोटे फल भी निकले हैं। ये है खरबूजा यानी मस्क मेलन। अब इस समय होगा कि नहीं फ्रेंड, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पर मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और गुड़हल को पूरी तरीके से ये भर ले रहा है। देखिए अब धीमे धीमे इसकी ब्रांच जो है ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। ऐसे बीज निकाल करके मैं डाल देती हूँ। और जैसे नहीं आता खरबूजा तो पूरा का पूरा, ये नहीं कि उसको सुखा के या फिर कैसे करके, मैंने ऐसे ही डाल दिया था, पूरा पल्प ही निकाल के डाल दिया था उसका। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये कट्टे में लगा हुआ है, ऐसे ही बेकार बोरियां होती हैं मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पौधे लगाने का इतना शौक़ है ना कि हम लोग को गमले भी कम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों देखती हूँ अब इसके फल होते हैं नहीं होते हैं, क्या होता है आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। अभी तो बहुत छोटे छोटे फल मैंने 2 देखे हैं, बहुत मन खुश हो जाता है इन्हें देख के। दोस्तों अगर फल इनके बड़े होंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सब लोग अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।